प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्पोकन अप्रोच। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है या नहीं आता है ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं आपको। जैसे मैंने आपको थर्ड अप्रोच में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक बारी समझ के कि ऐसे यूज़ होता है, इसलिए यूज़ होता है, और फिर आपको उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक्शंस लेके बोलना स्टार्ट करना है। आई होप आप अपने रूटीन को तो एटलीस्ट इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया होगा, या जो चीज़ें आपकी परमानेंट सिचुएशंस है उनको आपने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया होगा। सो अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अप्रोच पे। मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा टेंस को समझने की या कौन सा टेंस है ये समझने की ज़रूरत नहीं है। ये कब यूज़ होते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं ये आपको समझना है, और फिर अपनी स्पोकन में ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो, आप प्लीज़ ये मत सोचना कि हमें टेंस करना है। अब आपको इसके रूल में पढ़ना नहीं है। एक बारी समझ के ये आज इस वीडियो से समझने के बाद आपको भूल जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक टेंस होता है, उसके रूल्स ये होते हैं। नहीं, आपको बस ये समझना है इसे यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, और फिर आपको इसे यूज़ करना है। राइट, दैट इज आवर पर्पस, दैट इज आवर मोटिव। सो ये टेंस, ये अप्रोच क्या है, ये टेंस कहाँ यूज होता है? जो चीज़ अभी चल रही है, एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे क्या हो रहा है, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो। अब आप क्लास में हो, बारिश हो रही है, दिन चढ़ा हुआ है, जो अभी प्रेजेंट में अभी हो रहा है, जो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वो टेंस है। तो फिर हम समझते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। राइट, सो बेसिक ऑफ दिस टेंस इज, इसमें ना 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। वो है ये 3, इज, एम और आर। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए टेंस को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि ये 3 वर्ड्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे। ओके, इज हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट की बात होती है, सिंगल पर्सन, एक डूअर। डूअर याद है ना आपको? मैंने आपको अपने लास्ट अप्रोच में बताया था कि आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है, और वो बेसिक चीज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मैं वीडियो में जाके देखना और फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सो हमने डूअर्स किए थे, कुछ डूअर्स, हाँ, जो एक्शन करते हैं या जो एक्शन कर रहे हैं वो डूअर्स। ऑलराइट, सो इज लगता है ही, शी और इट के साथ, या फिर कोई भी एक डूअर जब काम करता है, कोई भी एक पर्सन, एक इंसान, एक एनिमल, एक चीज की बात हो रही है, किसी भी एक चीज की बात हो रही है, तब हम लगाते हैं इज। ऑलराइट, डूअर्स समझने के लिए प्लीज मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, वहां पे मैंने डूअर्स समझाए हैं। नाउ एम कब यूज करते हैं? एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं, सिर्फ आई के साथ। ओके, आर कब यूज करते हैं? जब डूअर ज्यादा है, एक से ज्यादा है। इज कब यूज किया था? जब एक था डूअर। आर कब यूज करते हैं? जब डूअर एक से ज्यादा है। दैट मीन्स वी, यू, दे, और कोई भी एक से ज्यादा डूअर्स। ठीक है, एक से ज्यादा डूअर्स। ठीक है, तब हम यूज करते हैं आर। इस टेंस में यही एक मेन चीज है जो आपको याद रखनी है। यहीं पे ज्यादा एरर्स होते हैं स्पोकन में, तो आपको इतना याद रखना है। ऑलराइट, नाउ यू पे ना ज्यादा कंफ्यूज मत होना। यू को हम लोग प्लूरल ही लेते हैं, यू को हम प्लूरल ही लेंगे। राइट, सो यू, अगर आप एक बंदे से भी बात कर रहे हो, एक पर्सन से भी बात कर रहे हो, यू, तब भी आप उसे प्लूरल ही लोगे। हाँ, इंग्लिश में ये कंफ्यूजन ही हटा दिया कि यू को अगर एक है तो इज लगाऊं, ज्यादा है तो आर लगाऊं, मतलब एक बंदे से बात कर रही हो तो यू इज बोलूं, ज्यादा से बात कर रही हो तो यू आर बोलूं, ये कंफ्यूजन हट गया है। तो यू के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, मतलब प्लूरल मतलब एक से ज्यादा वाला हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो यू के साथ आप आर लगाओगे। सो इतना आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नाउ हम दूसरा स्टेप समझते हैं। ये तो है स्टेप 1। अब इस अप्रोच का स्टेप 2 समझते हैं। दूसरा स्टेप 2 ऑफ दिस अप्रोच इज एक्शन। एक्शन याद है आपको? थर्ड अप्रोच में जब मैंने टेंस अप्रोच स्टार्ट की थी, फर्स्ट टेंस में ये बताया कि एक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्शन मतलब हम कोई भी जो भी काम करते हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी दुनिया में काम करना है, उसको एक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, सो एक्शन के साथ इस अप्रोच में, इस टेंस में आईएनजी लगता है, ये याद रखना है। दिस इज स्टेप 2। सो एक्शन के साथ आईएनजी लगेगा, ये आपको याद रखना है। राइट, अब देखते हैं कुछ एक्शंस, एग्जांपल्स देखते हैं, एक्शंस देखते हैं। कुछ एक्शंस, रन एक एक्शन है, भागना। राइट एक एक्शन है जो कि हमने पहले भी करे हैं, राइट एक एक्शन है। रीड एक एक्शन है। क्राई एक एक्शन है। लाफ एक एक्शन है। ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस मैंने अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले थे। आज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और एक्शन वर्ब्स डालूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। सो ये कुछ एक्शंस है। अब बनाना कैसे है, बोलना कैसे है इस टेंस को? ठीक है, पहले एक डूअर होता है, हमें याद है एक डूअर होता है ना? डूअर हमने अभी भी बात करी थी। डूअर मान लो मैं हूँ, ठीक है, डूअर आई के साथ मैंने अभी क्या बताया था, क्या लगेगा आई के साथ? एम लगेगा, आई एम। और फिर मैंने क्या बोला? एक्शन के साथ आईएनजी लगेगा। रनिंग, आई एम रनिंग। सो इजी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई इज एम आर नहीं था, कोई आईएनजी नहीं था, बट इसमें अब आपको डिफरेंशिएट करना है ना कि आप काम करते हो रूटीन में या फिर काम अभी कर रहे हो। तो ये दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये रूल्स बने हैं।
इनको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो अगर हमने सिंपल प्रेजेंट की बात कैसे की थी, वहां पे क्या लग जाएगा, सिर्फ आई रन, राइट, मतलब मैं भागती हूँ। अब आई एम रनिंग मीन्स मैं भाग रही हूँ, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे आई एम रनिंग हो गया। अब राइट का कैसे बनेगा, आई एम ही लगना है आई के साथ, राइटिंग, राइट। आई एम रीडिंग, आई एम क्राइंग, आई एम लाफिंग। आई के साथ ऐसे एम लगा के सिंपल, मैं भाग रही हूं, मैं लिख रही हूं, मैं रीड कर रही हूं, मैं रो रही हूं, मैं हंस रही हूं। अभी चल रहा है, ये एक्शन खत्म नहीं हुआ है, दिस मोमेंट वो हो रहा है, राइट। अब हम डूअर चेंज करते हैं, अब हम डूअर चेंज करेंगे। सो डूअर मैं अब लगा दूंगी ही के साथ। मैंने अभी आपको क्या बताया स्टेप 1 में, ही के साथ क्या यूज होना है, इज। ही इज राइटिंग, ही इज रीडिंग, he is crying and he is laughing. So easy. वो लड़का लिख रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का रो रहा है, लड़का हंस रहा है, राइट। कितना इजी है ना, बस हम बोलने का ट्राई नहीं करते, और कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश में। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझना है और अप्लाई करना है, सबको एक बारी के लिए ही समझना है, फिर अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, ऑलराइट। समझ लेना बस एक बार अच्छे से, वो जरूरी है। अब अगर मैंने चेंज किया इसका डूअर मैंने लगा दिया शी, सब सेम रहेगा। शी इज राइटिंग, वो लड़की लिख रही है, ठीक है। शी इज रीडिंग, लड़की पढ़ रही है। शी इज क्राइंग, लड़की रो रही है। शी इज लाफिंग, लड़की हंस रही है, राइट। अगर मैं अब फिर से डूअर चेंज करती हूँ, अब मैं एक से ज्यादा वाला डूअर लेती हूँ, एक से ज्यादा वाला डूअर क्या है, दे, वो, वे, एक से ज्यादा, ऑलराइट, उनकी बात कर रही हूँ। सो दे के साथ फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, क्या लगना है, आर, दे आर राइटिंग, राइट। एक और डूअर लेते हैं अब, वी, हम, एक से ज्यादा, मैं और मेरे साथ 1 2 3 लोग, वी। सो वी के साथ भी आर लगना है, रीडिंग, वी आर रीडिंग। अब हम कोई और प्रोनाउंस, मतलब इनको प्रोनाउंस कहते हैं, ज्यादा समझना मत, ही शी इट आई वी यू, देखो प्रोनाउन बोलते हैं, बट अब हम प्रोनाउन की जगह एक ऐसे ही इंसान का नाम ले लेते हैं, राइट, राहुल। सो राहुल के साथ में क्या लगाऊं, राहुल एक है, राहुल एक सब्जेक्ट है, राहुल के साथ इज लगेगा, राइट। अब मैं ज्यादा स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स ज्यादा है, एक से ज्यादा है, स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल, एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा डूअर के साथ क्या लगाना है, आर, दे आर लाफिंग, स्टूडेंट्स आर लाफिंग, राइट। सो इतना इजी है ये अप्रोच। अब मुझे ना वाले सेंटेंसेस बोलने हैं कि क्या मैं नहीं कर रही हूँ, क्या वो नहीं कर रहा है। सो वो नहीं रो रहा है, वो नहीं रो रहा है, एक्शन, डूअर कौन है, वो एक लड़का, ओके। सो ही के साथ क्या लगना है, हमें पता है स्टेप 1 में हमने सीखा ही इज। अब नहीं रो रहा है, नॉट क्राइंग, क्राई के साथ आईएनजी लगना है, राइट। सो ही इज नॉट क्राइंग, नॉट ऐड कर दिया मैंने, बस वो नहीं रो रहा है, ही इज नॉट क्राइंग। मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आई, डूअर कौन है, मैं हूँ, आई के साथ क्या लगना है, एम, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं रीड कर रही हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। स्टूडेंट्स, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं स्टडी कर रहे हैं अपनी, स्टूडेंट्स ज्यादा है, एस लगा है, ज्यादा, एक से ज्यादा है, स्टूडेंट्स के साथ, एक से ज्यादा के साथ आर लगेगा, स्टूडेंट्स आर नॉट, नहीं पढ़ रहे, स्टडिंग, स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग, राइट। बस इतना ही समझना है आज आपको इस वाले टेंस के लिए। प्लीज सिर्फ 2 चीजें समझनी है, मैं कुछ कर रही हूँ, वो कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है को ऐसे बोलना है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो उसको नॉट लगा के बोलना है। अब मैं आपको आज फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक्शन वर्ब्स दूंगी, कुछ एक्शंस दूंगी, उन एक्शंस को पकड़ो, सब्जेक्ट्स भी दूंगी मैं साथ में, डूअर्स भी दूंगी मैं साथ में, डूअर पकड़ो, एक्शन पकड़ो और बोलो, सिर्फ बोलो। बस इस टेंस में जो सबसे ज्यादा गलती लोग करते हैं वो ये भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना है, ये नहीं लगाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं अभी कर रही हूँ या मैं करती हूँ। सो ये लगाना जरूरी है, और जो 3 चीजें मैंने बताई ये लगाना जरूरी है, तो पता चल जाएगा कि मैं अभी कोई काम कर रही हूँ, वो अभी कोई काम कर रहा है, अभी कोई काम चल रहा है। ये 2 चीजें मेन है इसमें, राइट। बाकी मैं नेक्स्ट अप्रोच आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट प्लीज उससे पहले एक प्रॉमिस करना कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सब्जेक्ट्स देखेंगे, एक्शन देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यही मेरा मेन मोटिव है कि आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। सब्जेक्ट डूअर भी मैं दे रही हूँ, एक्शन भी मैं दे रही हूँ, आपको सिर्फ बोलना है, ये दोनों चीजें ऐड करके। तो इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, और मैं अपना एपिसोड 4 हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। बस ज़्यादा हिंदी टू इंग्लिश पे डिपेंड मत हो, खुद भी बोलना स्टार्ट करना है, इसलिए मैं आपको डिफरेंट अप्रोचेस दे रही हूँ जो आपको ट्राई करने ही हैं। थैंक यू सो मच।